आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 जो रहेगी वो विज्ञान विषय से संबंधित रहेगी, जो कक्षा 6 की वर्कशीट होगी। ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी ये हमारी 30 दिसंबर यानी कि बुधवार की वर्कशीट होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी विज्ञान की, उसमें हमने संजीवों के बारे में पढ़ा था कि संजीव और निर्जीव क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। आज हम देखेंगे कि उनके संजीव और उनका परिवेश कौन सा है। परिवेश मतलब कि वो कैसी जगह पर रहते हैं, उनके खाने की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्या उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा किस लिए होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम आज की इस वर्कशीट से यहाँ पर एकत्रित करेंगे और उसके बाद जो हमसे नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे हम उनके उत्तर देने की कोशिश जो है वो इस जानकारी के आधार पर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और समय से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। शुरू करते हैं, संजीव और उनका परिवेश। संजीव मीन्स वो सभी जीव जंतु जो कि सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और जिनके अंदर जीवन होता है वो संजीव कहलाते हैं। और उनका परिवेश से हमारा मतलब है कि वो कैसी जगह पर रहते हैं। तो जानकारी देखते हैं कि जीवों की विशेषताएं, कि जो संजीव होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या भोजन सभी की आवश्यकता है। तो देखना है होगा कि क्या संजीव ही भोजन करते हैं या फिर निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि संजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। उसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जितने भी संजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन ही उन्हें ऊर्जा देता है जिससे उनका शरीर जो है वो काम करता है। उसी के साथ साथ उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है कि उनके वृद्धि और विकास के लिए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे भी हमारे संजीव में ही गिने जाते हैं। इसीलिए पौधे भी जो है उनको भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि संजीवों के लिए भोजन आवश्यक क्यों है। अब हम देखते हैं कि श्वसन क्यों आवश्यक होता है। कि श्वसन मीन्स सांस लेना, कि संजीवों के लिए सांस लेना क्यों आवश्यक है। श्वसन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। कि जिंदा रहने के लिए जो संजीव होते हैं वो सांस लेते हैं। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जो हम भोजन खाते हैं तो अगर हम सांस नहीं लेंगे तो उससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसीलिए सांस लेना जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है, जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेना मीन्स अंदर ले लेना। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इंसान जो, जैसे कि इंसान नाक से सांस लेते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न जीव जंतु अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो केंचुआ होता है वो सांस लेता है अपनी त्वचा के द्वारा और मछली जो है वो सांस लेती है अपने गलफड़ों या फिर गिल्स की सहायता से। और ये सांस वो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी को अपने अंदर लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा करते हैं। और पौधे कैसे सांस लेते हैं। पौधे जो है अपनी पत्तियों की सहायता से सांस लेते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पौधे जो है वो किस तरीके से सांस लेते हैं। आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है और इसमें हमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें हमें करना क्या है कि नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। यहाँ पर कुछ जीवों की पिक्चर हमें दी गई है और उनके नीचे हमें उनके भोजन के बारे में लिखना है कि वो क्या क्या खाते हैं। तो पहली पिक्चर में हमें बिल्ली दिखाई दे रही है, दूसरी में हमें चींटी दिखाई दे रही है और तीसरी में हमें बारहसिंगा या फिर हिरण हमें दिखाई दे रहा है। तो बिल्ली, हमें पता है कि बिल्ली क्या खाती है। बिल्ली दूध पीती है
और इसी के साथ साथ चूहे वगैरह भी वो जो है वो खाती है। इसीलिए बिल्ली जो है हमारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का भोजन जो है वो करती है। इसी प्रकार से चींटी जो है वो क्या खाती है? चींटी अनाज खाती है। आपने देखा होगा कि वो अनाज के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर लेकर जाती है। इसी के साथ साथ कुछ चींटियां जो होती हैं वो मांसाहारी भी होती हैं और वो दूसरे मरे हुए कीटों को भी खाती हैं। तीसरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बारहसिंगा, और बारहसिंगा जो है हमें पता है कि शाकाहारी होता है और यह घास खाता है। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या जानकारी दी गई है कि क्या संजीवों में वृद्धि होती है। यहाँ पर हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है क्या जो संजीव होते हैं उनमें वृद्धि और विकास होता है। तो देखिए कि सभी संजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में संजीवों के आकार में बदलाव आता है। तो यहाँ पर वृद्धि से हमारा मतलब है कि उनका जो आकार है वो बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा होता है, फिर वो युवक बनता है और उसके बाद वो बड़ा आदमी जो है वो बन जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं वो भी अपना विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बीज होता है, फिर उससे एक छोटी सी कोपल निकलती है, फिर 2 पत्तियाँ और उसके बाद इसी तरीके से और पत्तियाँ निकलती हैं और अंत में जो है एक पेड़ जो है वो बन जाता है। तो इसी तरीके से इनकी वृद्धि जो है वो होती है और ये वृद्धि केवल संजीवों में ही संभव है। अब हम देखते हैं कि श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो देखें कि सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है। तो कहने का मतलब है कि जो हम सांस लेते हैं वो हम पर्यावरण से लेते हैं और श्वसन जो है वो हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारी कोशिकाओं के भीतर होती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि श्वसन और सांस लेना जो है वो भिन्न भिन्न तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमसे इधर पूछा गया है कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखें जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर आप किन्हीं 5 निर्जीव चीज़ों के नाम लिख दीजिए जिनमें वृद्धि जो है वो नहीं होती। कोई भी 5 निर्जीव चीज़ें आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं टेबल, मेज, क्योंकि आप इनको जैसे ही खरीदते हैं ये पूरी उम्र ऐसी ही रहती हैं, इनमें ना तो वृद्धि होती है और ना ही विकास होता है। और भी बहुत सारी जो भी निर्जीव चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुई, किताबें हुई, ये सभी निर्जीव में आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 5 चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सांस लेना खालिस्तान प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा है कि सांस लेना एक कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है और श्वसन जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सांस लेना में हम क्या डाल देंगे? यहाँ पर हम डालेंगे जैविक प्रक्रिया और नीचे हम डालेंगे रासायनिक प्रक्रिया। और इस तरीके से हमारी ये वाली वर्कशीट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से बचने संबंधी एक संदेश, जिसके अनुसार हमें बताया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको आने वाले वीडियो की जानकारी उपलब्ध हो जाए।